नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियाँ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है वो है एक शिक्षक की और एक घमंडी बच्चे की। तो आपसे ये विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं। एक छोटे से राज्य में बिलासपुर नाम का एक कस्बा था। पूरे कस्बे में बच्चों के पढ़ने के लिए एक ही स्कूल था, विद्या मंदिर। और इसमें अमीर हो या गरीब सभी प्रकार के बच्चे पढ़ने आते थे। इसकी ख्याति इतनी थी कि आसपास के गांवों या कस्बों से भी बच्चे पढ़ने आते थे। इस विद्यालय का नाम ऊंचा उठाने में मास्टर आदर्श नारायण जी का बहुत बड़ा हाथ था। वह सही मायने में एक आदर्श शिक्षक थे। वह बड़ी लगन से, मेहनत से बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें प्यार भी बहुत करते थे। इस कारण स्कूल में सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन इधर कुछ दिनों से मास्टर आदर्श कुछ परेशान से थे। उनकी कक्षा में एक नया छात्र आया था और उसका नाम था नवीन। वह अभिवादन करना तो दूर, कक्षा में मास्टर जी के प्रवेश करने पर भी अकड़ व शान से अपनी सीट पर बैठा रहता था। अन्य छात्रों पर भी अपनी हेकड़ी जमाता था। नवीन के बारे में जब उन्होंने प्रधानाचार्य से पता किया तो मालूम हुआ कि वह पास के ही गांव के एक बहुत बड़े जमींदार चौधरी मगन सिंह का इकलौता बेटा है। वह जमींदार भी बहुत गुस्सैल और अड़ियल था। अतः प्रधानाचार्य ने मास्टर आदर्श नारायण से कहा कि मास्टर जी, इस लड़के के साथ सावधानी से पेश आए और इसकी शरारतों को नज़रअंदाज किया करें। इसके पिता की पहुंच बहुत ऊपर तक है। लेकिन मास्टर आदर्श को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा, यह विद्या मंदिर है और यहाँ कोई अमीर या गरीब नहीं, यहाँ सब छात्र बराबर हैं। यदि वह अपने शिक्षक की इज्जत नहीं करेगा तो शिक्षक कैसे प्राप्त करेगा। अगले दिन उनके कक्षा में प्रवेश करने पर नवीन उसी प्रकार ढीठ होकर बैठा रहा, जबकि अन्य छात्र उठ खड़े हुए। मास्टर जी ने कहा, बेटे नवीन, तुम भी अपने दोस्तों की तरह खड़े हो जाओ। मास्टर जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह खून का घूंट पीकर रह गए। आखिर प्रधानाचार्य जी द्वारा खूब मिन्नतें करने पर मास्टर जी किसी प्रकार नवीन की उद्दंडता को अनदेखी करने को मान गए। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी। नवीन मास्टर जी को पढ़ाई गई बातों पर ध्यान भी नहीं देता था, न ही पुस्तक पढ़ता था, न कापी में कुछ लिखता था। मास्टर जी कुछ पूछते तो हंसता रहता। परीक्षा के दिन भी आ गए। नवीन ने कॉपी में कुछ नहीं लिखा था। मास्टर जी ने प्रधानाचार्य जी के मना करने पर भी उसे फेल कर दिया। अगले दिन स्कूल में चौधरी साहब गुस्से से फुफकारते हुए आए और मास्टर जी को खूब फटकारा। लेकिन मास्टर जी निर्भीक व शांत खड़े रहे। उन्होंने इतना ही कहा कि मैंने अपना कर्तव्य किया है, आप चाहें जो करें। बाद में चौधरी साहब ने स्कूल के प्रधानाचार्य से अकेले में कुछ बातें की। 1-2 दिन तक नवीन कक्षा में नहीं आया। तीसरे दिन पता चला कि प्रधानाचार्य द्वारा नवीन को जबरन पास कर दिया गया है और मास्टर जी को स्कूल से भी निकाला जा रहा है। सभी चकित रह गए, पर मास्टर जी फिर भी शांत थे। उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उन्हें केवल दुख इस बात का था कि प्रधानाचार्य जी किसी दबाव या धमकी के डर से गलत काम करने को मजबूर हो गए। अगले दिन मास्टर जी चुपचाप स्कूल आए और पढ़ाकर चले गए। पूरे स्कूल में मास्टर जी के चले जाने की बात को लेकर दुख का वातावरण फैला हुआ था। आज अंतिम दिन था। सभी बच्चे व शिक्षक उदास थे, लेकिन मास्टर जी स्थिर व शांत थे। हाँ, उनमें उत्साह नहीं था। वह रोज की तरह आज भी चुपचाप स्कूल आए। शाम के वक्त उनकी विदाई का कार्यक्रम था। बच्चे उपहार स्वरूप अपने प्रिय शिक्षक को देने के लिए कुछ न कुछ भेंट लाए थे। मास्टर जी एकाग्र मन से पढ़ाने में जुटे हुए थे। हालांकि बच्चों का मन नहीं लग रहा था, फिर भी मास्टर जी द्वारा पढ़ाई गई बातों को ध्यान से सुन व लिख रहे थे। सिर्फ नवीन सदा की तरह कक्षा में ढीठ की तरह बैठा अपनी मेज पर कंचे खेल रहा था। पढ़ाई चल रही थी कि अचानक बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। स्कूल के परिसर में घोड़ों के तोपों की आवाज़ भी आने लगी। कुछ समझ में आता कि कई डाकू कक्षा में घुस आए और बंदूक तानकर खड़े हो गए। डाकुओं के सरदार के सिर पर लाल रंग का रुमाल बंधा था। डाकू माखन सिंह की यही पहचान थी। वह इस इलाके का खूंखार डाकू था। मास्टर जी उसका हुलिया देखकर ही उसे पहचान गए, लेकिन वह डरे नहीं। उन्होंने कहा,
माखन सिंह, यहाँ क्यों आए हो? यह तो विद्या मंदिर है और यहाँ धन नहीं, विद्या का भंडार है। मैं डाकू माखन सिंह हूँ और यहाँ धन लूटने आया हूँ। यह रहा हमारा करोड़ों का धन। और यह कहकर उसने लपक कर नवीन को पकड़ लिया और उस पर बंदूक तानकर कहा कि मैं इसे अगवा करके ले जा रहा हूँ और इसका बाप बहुत पैसे वाला है। उससे कहना कल तक 50 लाख रुपए पीछे के जंगल में लेकर रात के 12 बजे तक पहुँच जाए, वरना उसका बेटा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मास्टर जी आश्चर्य में आ गए। अचानक उन्होंने कुछ सोचा और बिजली की फुर्ती से सरदार की ओर जा खड़े हुए और बोले, ठहरो। मास्टर जी ने गरजते हुए कहा, मैं इस लड़के का शिक्षक हूँ। कम से कम आज तक इसकी जिम्मेदारी तो मेरे ही ऊपर है। अपने शिष्य की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तुम मेरे जीते जी इसे नहीं ले जा सकते। डाकू ने हंसते हुए कहा, मास्टर, तू मेरा रास्ता रोकने का साहस कर रहा है? तुझे कलम पकड़ना आता है, तलवार नहीं। तू अपनी पढ़ाई दे और खैर मना। चाहे मेरी जान चली जाए, पर आज मैं इसे नहीं जाने दूंगा। यह कहते ही मास्टर जी ने सामने मेज पर रखा लोहे के मूठ वाला भारी डंडा उठाकर डाकू के सिर पर दे मारा। और यह सब इतना अचानक हुआ कि सरदार हैरान रह गया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ से बंदूक छूट गई और उसे मास्टर जी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसके 2 साथियों ने बंदूक उठाकर मास्टर जी पर गोली चलाई, पर उसी समय मास्टर जी झुककर अपना डंडा उठाने लगे तो निशाना चूक गया। इससे डाकू बौखला गए। मास्टर जी ने कराहते हुए सरदार पर एक और डंडा जमा दिया, जिससे उसका सर फट गया। सरदार को बेहोश होते देख उसके साथी भागने लगे और जाते जाते उन्होंने मास्टर जी पर गोली दागी और मास्टर जी के हाथ पर गोली लगी और वह गिर पड़े। तब तक स्कूल के अन्य शिक्षक भी दौड़े दौड़े आए और डाकू डाकू चिल्लाने लगे। बच्चे घबराकर रोने लगे। किसी ने पास के ही पुलिस थाने में खबर कर दी। पुलिस भी आ गई और घायल भागते सरदार को पकड़ लिया गया। मास्टर जी को अस्पताल ले जाया गया। शाम को सभी बच्चे, उनके माता पिता, शिक्षक आदि मास्टर जी को आंसू भरी आंखों से देखने गए। मास्टर जी की मरहम पट्टी हुई थी और वह थके थके कमजोर से बिस्तर पर लेटे हुए थे। उन्होंने सभी बच्चों को देखा और कहा, नवीन तो ठीक है? जैसे ही यह कहा, दरवाजे की ओट में छिपा नवीन दौड़ कर आया और मास्टर जी के पैरों पर गिर पड़ा। रो रो कर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर जी, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। मास्टर जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, नवीन, आज मैं जा रहा हूँ, पर मैं तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में एक चीज़ मांगता हूँ। बोलिए मास्टर जी, आपको क्या चाहिए? मैं आपके कदमों में धन संपत्ति का ढेर लगा दूंगा। नवीन ने कहा, पगले, मैं धन नहीं चाहता, बस आज से तुम पढ़ने लिखने में ध्यान लगाओ, शिक्षा को खेल ना समझो। सांसारिक धन तो पल भर का होता है, लेकिन विद्या तो जीवन भर साथ रहती है और यही सबसे बड़ा धन है। मास्टर जी बोले, मास्टर जी, आज से मैं यही करूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप स्कूल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये नवीन ने कहा। नवीन, ठीक कह रहा है मास्टर जी, आप इसी स्कूल में रहेंगे, कहते हुए हाथ जोड़े हुए चौधरी साहब प्रवेश किए। साथ में प्रधानाचार्य भी थे। हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करें। अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमें गुरु के महत्व को समझा दिया। आज हमारी आंखें खुल गईं। आप स्कूल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, यह हमारी विनती है। इस पर मास्टर जी निरुत्तर हो गए और सभी विद्यार्थी खुशी खुशी उछलने लगे। तो दोस्तों, ये प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते।